कहानी अंधेरे के तमाशाई हिस्सा एक। पुरानी लाइब्रेरी का राज। शहर के बीचों बीच एक पुरानी लाइब्रेरी थी जिसके बारे में मशहूर था कि वहां रात को किताबें खुद ब खुद खुलती हैं और किसी को पढ़ने की दावत देती हैं। हुसन, जो एक नौजवान यूट्यूबर था, ने फैसला किया कि वो हॉन्टेड लाइब्रेरी व्लॉग बनाएगा। उसके साथ उसके दो दोस्त भी थे, काशिफ, जो हर वक्त भूख की बात करता था, सरिया, जो बहादुर बनने की कोशिश करती थी लेकिन अंदर से बहुत डरती थी। तीनों रात को टार्च लेकर लाइब्रेरी पहुंचे। बाहर बोर्ड पर धंधले अल्फाज लिखे थे, जो यहां आता है वो कारी नहीं रहता, किरदार बन जाता है। हिस्सा 2। पहला निशान। अंदर घिसते ही गर्द की खुशबू और बोसीदा कागजों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। किताबों के शेल्फ इतने ऊंचे थे कि सर ऊपर करते करते गर्दन में दर्द हो। काशिफ ने हंसते हुए कहा, अगर ये भूत निकल आए ना, तो मैं उससे सिर्फ ये पूछूंगा कि किंटेन कहाँ है। हुसन ने टूका, यार कभी तो संजीदा हो जा। थरिया को अचानक एक किताब मिली जिसका नाम था अंधेरे के तमाशाई। जैसे ही उसने किताब खोली, कमरे की सारी रोशनी बुझ गई। हिस्सा 3। अजनबी कारी। अंधेरों में एक मध्यम आवाज गूंजी, तुमने किताब खोल ली, अब तुम्हें पढ़ना नहीं, पढ़ाया जाएगा। टार्च ऑन हुई तो सामने एक अजनबी आदमी खड़ा था। पुराना कोट, आंखों में सरखी और हाथ में एक बोसीदा किताब। काशिफ ने डरते हुए कहा, अंकल, आप लाइब्रेरियन हैं या भूत? वो हंसा, मैं तमाशाई हूं और अब तुम लोग किरदार हो। हिस्सा 4। कहानी के अंदर कहानी। अचानक लाइब्रेरी की दीवारें गायब हो गईं और तीनों खुद को एक पुराने थिएटर में खड़ा पाते हैं। सामने स्टेज पर पर्दा बंद था। तमाशाइयों की कुर्सियां भरी हुई थीं, लेकिन सब लोग मोम के पतले जैसे लग रहे थे। थरिया ने कांपते हुए कहा, ये सब हमें घूर क्यों रहे हैं? फिर स्पीकर से ऐलान हुआ, पहला मंजर शुरू होता है। किरदार, हुसन, काशिफ, थरिया। हिस्सा 5। पहला मंजर। मुजाहिया मगर डरावना। स्टेज का पर्दा खुला तो तीनों को एक डरावने बावर्ची खाने में पाया गया। चौल्हे पर हांडी अबल रही थी, लेकिन उसके अंदर पानी नहीं, बल्कि काली स्याही थी। काशिफ ने फौरन कहा, यार ये खाने का सीन है, कम इस कम बिरयानी डाल देते। हांडी के अंदर से हाथ निकले और काशिफ की टांग पकड़ ली। वो चीखा, ये तो फरी डिश निकली, प्लीज मुझे मेन्यू दिखाओ। हिस्सा 6। दूसरा मंजर। डाडर का इम्तिहान। अगला मंजर एक पुराने कब्रिस्तान में था। कब्रें खुल रही थीं और अंदर से आवाज आ रही थी, कहानी छोड़ दो, वरना अंजाम भी यही होगा। हुसन ने हौसला दिखाने की कोशिश की, ये सब वहम है, बस ड्रामा है। लेकिन थरिया ने देखा कि एक कब्र पर इसका अपना नाम लिखा है। वो बेहोश होने लगी। काशिफ ने कहा, बेहोश मत होना प्लीज, अगर तुम गिर गई तो मुझे तुम्हें उठाना पड़ेगा और मैं जम नहीं जाता। हिस्सा 7। असल लाइब्रेरियन की वापसी। अचानक वही अजनबी फिर नमूदार हुआ। उसने कहा, किताब सिर्फ पढ़ने वालों को नहीं, उनके राज भी खोल देती है। हर एक का सबसे बड़ा राज स्टेज पर सामने आएगा। हुसन के सामने इसका बचपन का राज आ गया। वो कभी इम्तिहान में नकल करता था। काशिफ का राज ये कि वो दोस्तों के पैसे छिपकर बर्गर्स पर खर्च करता था। सरिया का राज कि वो बहादुर होने का ड्रामा करती थी, लेकिन असल में सबसे ज्यादा डरती थी। वो सब शर्मंदा हो गए और हाल में मौजूद मूमी तमाशाई कहकाए मारने लगे। हिस्सा 8। आखिरी फैसला। लाइब्रेरियन ने कहा, तुम तीनों सिर्फ तब आजाद हो सकते हो जब अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का एतराफ करके स्टेज पर बुलंद आवाज में कहो। हुसन बोला, मैं डरता हूं कि लोग मुझे नाकाम समझेंगे। काशिफ बोला, मैं अपनी भूख पर काबू नहीं रख सकता। सरिया रो पड़ी, मैं बहादुर नहीं हूं, मैं बहुत डरती हूं। रोशनी तेज हुई, मूमी तमाशाई गायब हो गए और तीनों फिर लाइब्रेरी के फर्श पर खड़े थे। हिस्सा 9। इंजाम। किताब बंद हो चुकी थी। हुसन ने हानपते हुए कहा, यह दुनिया की सबसे खतरनाक कहानी थी। काशिफ ने कहा, हाँ, और सबसे बोरिंग खाने वाली जगह भी। सरिया ने किताब शील्फ पर वापस रख दी, मगर किताब ने खुद कहा, कहानी खत्म नहीं हुई। अगली बार जब कोई कारी आएगा वही तमाशाई बन जाएगा। दरवाजा खुला, तीनों बाहर निकले, मगर पीछे से कहकाओं की गूंज अब भी आ रही थी। कहानी अंधेरी गली का राज। सीन 1। रात का वक्त था। कराची की एक पुरानी बस्ती की गलियां सुनसान थीं। बिजली कई घंटों से गई हुई थी, सिर्फ एक दो टमटमाती लालटीन जल रही थीं।
हवा में नमी और खामोशी बसी हुई थी। अचानक एक बल्ली ने कोड़े के ढेर को गिराया। आवाज सुनकर चौकीदार चौंक उठा। वो बोला, कौन है वहां? सीन 2। इसी दौरान एक पुराने मकान की खिड़की आहिस्ता आहिस्ता चरचराने लगी। यूं लग रहा था जैसे कोई अंदर से झांक रहा हो। कासिम, जो हर रात चौकीदारी करता था, इस घर के करीब से गुजरा तो उसने एक परछाई को देखा जो खिड़की से बाहर झुक रही थी। मगर जैसे ही वो करीब पहुंचा, खिड़की बंद हो गई। कासिम के पसीने छूट गए। सीन 3। ये मकान कई सालों से खाली पड़ा था। मोहल्ले वाले कहते थे कि वहां एक हादसा हुआ था। कुछ लोग दावी करते थे कि अंदर रात को कदमों की आवाजें आती हैं। लेकिन आज कासिम ने अपनी आंखों से एक साया देखा था। वो कांपते हाथों से लालटीन ऊंची करके बोला, कौन है अंदर? बाहर निकलो। सीन 4। खामोशी टूटने का नाम न लेती। सिर्फ हुआ के झोंके में दरवाजा हिल रहा था। कासिम ने हिम्मत करके अंदर जाने का फैसला किया। दरवाजा धकेलते ही एक ठंडी हुआ के झोंके ने उसे घेर लिया। अंदर की फजा अजीब थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटक रही थीं, धूल जमी हुई थी और छत से जाले लटक रहे थे। सीन 5। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर बढ़ा। अचानक सीढ़ियों पर से चर्रर की आवाज आई, जैसे कोई ऊपर गया हो। कासिम के कदम रख गए। उसने कान लगाकर सुना, वाकई ऊपर कोई था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने लर्जती आवाज में कहा, जो भी हो, सामने आ जाओ। सीन 6। सीढ़ियों के ऊपर एक कमरा था। कासिम ने कदम बढ़ाए। हर लकड़ी की सीढ़ी उसके वजन से चरचराने लगी। वो जूं जूं ऊपर जा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे हुआ और ठंडी होती जा रही है। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसने देखा कि वो आधा खुला हुआ है। सीन 7। सस्पेंस। कासिम ने आहिस्ता से दरवाजा धकेला। अंदर अंधेरा था। अचानक लालटीन की रोशनी में एक सफेद कपड़ों में लिपटी हुई झलक नजर आई। कासिम के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि वो शय अचानक कमरे के कोने में गायब हो गई। सीन 8। क्लाइमेक्स। कासिम के कदम खुद ब खुद पीछे हटने लगे, लेकिन फिर उसने कोने में पड़ी एक पुरानी डायरी देखी। डायरी खोली तो उसमें लिखा था, मैं इस मकान का आखिरी मकीन हूं। मेरा राज आज भी उस घर में छिपा है। जो भी उसे ढूंढने आएगा वो कभी जिंदा वापस नहीं जा सकेगा। कासिम की आंखें फट्टी की फट्टी रह गईं। अचानक पीछे से किसी ने उसके कुंधे पर हाथ रखा। वो घबरा के मड़ा और फिर पूरा मकान एक खौफनाक हंसी से गूंज उठा। कहानी, अंधेरों का मकान। सीन 1। खामोश रात। आधी रात का वक्त था। कराची की एक पुरानी बस्ती मुकम्मल अंधेरे में डूबी हुई थी। गलियां सुनसान, दरख्तों के साए जमीन पर ऐसे फैल रहे थे जैसे लंबे हाथ किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। कत्ते दूर कहीं भौंक रहे थे, लेकिन यहां बस खामोशी थी। गली के कोने में एक बोसीदा सा मकान खड़ा था। लोग उसे अंधेरों का मकान कहते थे। कोई उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन आज रात कासिम नाम का एक चौकीदार अपनी लालटीन हाथ में लिए आहिस्ता आहिस्ता इस मकान के सामने आ खड़ा हुआ। सीन 2। पहला इशारा। कासिम ने मकान को गौर से देखा। खिड़कियां टूटी हुई थीं, दरवाजे पर जंग आलूद कफ्ल लटका हुआ था। मगर अचानक ऊपर वाली खिड़की हल्की सी चरचराने लगी, जैसे कोई अंदर से झांक रहा हो। कासिम चौंक गया। इसने आंखें जोर से मिलें, लेकिन खिड़की बंद थी। पसीना उसके माथे पर आ गया। वो बड़बड़ाया, ये तो खाली मकान है। तो फिर अभी क्या देखा मैंने? सीन 3। दरवाजे का खुलना। कासिम ने वापस जाने का सोचा ही था कि अचानक मकान का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता चर्रर की आवाज के साथ खुद ब खुद खुल गया। कासिम के कदम खुद रख गए। लालटीन की जर्द रोशनी में मकान का अंदर बिल्कुल अंधेरा दिखाई दे रहा था। यूं लग रहा था जैसे अंदर से कोई उसे बुला रहा हो। वो हिम्मत जमा करके दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ। फौरन ही एक ठंडी हवा ने उसे घेर लिया, इतनी ठंडी कि उसके हाथ कांपने लगे। सीन 4। अंदर का आलम। मकान के अंदर हर तरफ धूल जमी थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिनके चेहरों की आंखें अंधेरे में ऐसे लग रही थीं जैसे कासिम को घूर रही हूं। छत पर बड़े बड़े मकड़ जाले लटक रहे थे। फर्श पर कदम रखते ही गर्द उड़ती और पुरानी लकड़ी की करचराने की आवाज आती। कासिम ने दिल मजबूत किया और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। फिर अचानक ऊपर की मंजिल से कदमों की आवाज सुनाई दी। टक टक टक, जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। सीन 5। सीढ़ियों की आवाज। कासिम का दिल तेजी से धड़कने लगा।
उसने लालटीन ऊपर की तरफ की। लकड़ी की सीढ़ियां सामने नजर आ रही थीं और हर थोड़े थोड़े वक्फे से ऐसा लगता जैसे ऊपर कोई भारी चीज घसीट रहा हो। उसने हिम्मत करके सीढ़ियों पर कदम रखा। हर सीढ़ी इसके वजन से चरर करके शूर मचाती। फजा में एक अजीब सा दबाव था, जैसे मकान खुद उसके खिलाफ था। सीन 6। ऊपर का कमरा। सीढ़ियों के आखिरी सरे पर एक बड़ा सा कमरा था जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। दरवाजे के अंदर से हल्की हल्की सरगोशियों की आवाज आ रही थी। कासिम कान लगाकर सुनता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दो लोग आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहे हों, लेकिन अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे। बस सरगोशियां जो कानों को और खौफनाक लगती थीं। सीन 7। सफीद साया। कासिम ने आहिस्ता से दरवाजा धकेला। अंदर कदम रखा तो लालटीन की मध्यम रोशनी में उसे एक सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ साया नजर आया जो कमरे के बीच में खड़ा था। साया बिल्कुल खामोश, बिल्कुल जामिद। कासिम की सांस रक गई। वो बोला, कौन हो तुम?" साया आहिस्ता आहिस्ता मड़ा, लेकिन जैसे ही कासिम ने उसका चेहरा देखने की कोशिश की, वो यकदम गायब हो गया। सीन 8। डायरी। कासिम के कानों में अब मकान की दीवारें चीखने लगीं। उसने हिम्मत करके कमरे के कोने में पड़ी एक पुरानी अलमारी खोली। अंदर से एक सियाह डायरी मिली। डायरी पर गर्द जमी थी। इसने कांपते हाथों से वरक पलटे। इसमें लिखा था, "मैं उस मकान का आखिरी मकीन हूं। मैंने अपनी जान इसी मकान में दी। मेरा राज इस कमरे के फर्श के नीचे दफन है। जो भी उसे ढूंढने की कोशिश करेगा, इसकी रूह कभी उस मकान से बाहर नहीं जा पाएगी।" सीन 9। अंजाम। कासिम की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो डायरी बंद करके बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। लालटीन इसके हाथ से गर कर बुझ गई। अब मुकम्मल अंधेरा छा गया था। फिर एक खौफनाक हंसी मकान के कोने कोने से गूंज उठी। कासिम कांपते हुए बोला, "अल्लाह खैर करे।" और इसी लम्हे किसी ने उसके कुंधे पर ठंडा हाथ रख दिया।